जी स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे क्लास के अंदर कैसे हम फंक्शंस बनाते हैं और फिर मेन फंक्शन के अंदर जाके उनको कॉल करते हैं। आज आपके साथ क्लास का सिंटैक्स भी मैं शेयर करूंगी कि क्लास क्रिएट करते हैं तो कैसे क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद क्लास के अंदर किस तरह से हम फंक्शंस बनाते हैं, फंक्शंस के बाद फिर हम उन्हें मेन फंक्शन के अंदर जाके कैसे कॉल करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें करने से पहले इसके हवाले से इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग वाली क्लासेस में कवर कर चुके हैं, लेकिन अभी क्योंकि हम उससे रिलेटेड काम करने जा रहे हैं इसलिए मैं आपको उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगी। उसके हवाले से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। आपके रिवीजन के लिए मैं एक दफ़ा इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ताकि आप जो काम करने जा रहे हो उसके साथ इसको रिलेट कर सकें। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। जिस तरह से क्लास, सपोज आपकी क्लास है सेकंड सेकंड सेमेस्टर, तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर आप जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो वो सारे सब्जेक्ट्स क्या हैं, वो ऑब्जेक्ट है। या अगर आप एक और एंगल से देखना चाहो तो अब जो सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर के अंदर अब आप जितने भी स्टूडेंट्स हो आप सब क्या हो, उस क्लास के ऑब्जेक्ट हो। इसी तरह से ये एग्जांपल आपके सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, जो कि मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की है ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। जिस तरह से सपोज क्लास, फ्रूट की एक क्लास आप समझें। फ्रूट क्या है, ये एक क्लास है। उस फ्रूट के अंदर मीन, ये फ्रूट जो है ये एक कॉमन वर्ड है सभी फ्रूट्स के लिए। जितने भी फ्रूट्स हैं अगर हम उन्हें स्पेसिफिक उस नेम से कॉल ना करें, हमारे सामने 7-8 फ्रूट पड़े हुए हैं, 7-8 काइंड के, ठीक है, तो लेकिन हम जस्ट ये कह देंगे कि ये फ्रूट है, ये उसके लिए एक कॉमन वर्ड हो जाएगा, लेकिन हर फ्रूट का एक स्पेसिफिक नेम होगा। ठीक है, जिस तरह से एप्पल, बनाना, मैंगो, ये सारे के सारे क्या हैं, ये हैं तो फ्रूट्स, लेकिन इन सब के अलग नाम है। तो ये कौन सी क्लास में आ जाएंगे, फ्रूट की क्लास में। आप एप्पल, बनाना और मैंगो को वेजिटेबल की क्लास में नहीं रख सकते, मीट की क्लास में नहीं रख सकते, ये फ्रूट्स हैं और फ्रूट की क्लास में नहीं आएंगे। इस तरह हर चीज की जो है वो क्लासिफिकेशन होती है। तो ये जितने भी फ्रूट्स हैं ये फ्रूट की कैटेगरी में आएंगे, फ्रूट की क्लास में आएंगे। तो फ्रूट क्या है, ये क्लास है, और जितने भी फ्रूट्स हैं वो सब क्या होंगे, वो ऑब्जेक्ट्स होंगे इस क्लास में। सिंपल सी एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा जी, हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि हमने क्लास क्रिएट करनी है। अभी हम उसकी कोडिंग की तरफ जाएंगे। हमने क्लास क्रिएट करनी है, क्लास क्रिएट करके हम उसके अंदर फंक्शंस बनाएंगे। ठीक है, उसके अंदर फंक्शंस बनाएंगे, यानी कि उस क्लास के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके फिर उन ऑब्जेक्ट्स को हम मेन फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे। अच्छा जी, ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है, क्लास और ऑब्जेक्ट, ये क्या है। क्लास और ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये C++ के अंदर यूज किया जाता है। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। अब C++ क्या है, C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। C++ क्या है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अभी हमने एग्जाम्पल को डिस्कस किया ना, वो क्या था, उसके अंदर ऑब्जेक्ट थे, क्लास थी, और क्लास के फिर फर्दर आगे ऑब्जेक्ट्स थे। तो C++ क्या है, ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मीन्स ऑब्जेक्ट पे बेस कर रही है, जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स देखते हो, ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अच्छा जी, फर्दर हम देख लेते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, वो क्या है। OOP is faster and easier to execute. OOP is faster and easier to execute.
OOP provides a clear structure for the programs. OOP helps to keep the C++ code dry, don't repeat yourself, and make the code easier to maintain, modify, and debug. OOP makes it possible to create full reusable applications with less code and shorter development time. ये सब के सब एडवांटेजेस हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जो कि आगे हम करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्जेक्ट और क्लास का कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही आप देखें तो उससे आपको पता चलता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि ऑब्जेक्ट पे बेस कर रही है ये प्रोग्रामिंग टेक्निक। ठीक है, तो इसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को इसीलिए डिस्कस करते हैं। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर द टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के टू मेन पार्ट्स हैं, उसका मेन हिस्सा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ठीक है, जिसकी सिंपल सी एग्जांपल जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, फ्रूट, और उसके ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंट फ्रूट्स आ जाते हैं। आप एक और एग्जांपल इसमें देख सकते हो, जैसा कि क्लास अगर आप लें कार, वैसे तो व्हीकल्स बहुत सारे हैं। ठीक है, कार्स के अलावा ट्रेन भी होती है, बाइक्स भी होती हैं, बाईसाइकिल्स भी होती हैं, बसेस भी होती हैं। लेकिन अब हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है क्लास। ठीक है, तो क्लास के अंदर हमने स्पेसिफाई कर दिया है क्लास को कार के साथ। तो कार के अंदर जितने भी मॉडल, जितनी भी कंपनीज आ जाएंगी, वो सब की सब क्या है, उसकी ऑब्जेक्ट। जिस तरह आप इसकी एग्जांपल में, ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल में देख रहे हो, ऑडी, टोयोटा, तो ये सारी की सारी क्या है, ये एग्जांपल्स हैं ऑब्जेक्ट्स। जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के हवाले से। सी प्लस प्लस के हवाले से मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, एवरीथिंग इन सी प्लस प्लस इज एसोसिएटेड विद क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। जब आप सी प्लस प्लस की या ओप की बात करते हो तो उसमें आपको नजर आता है, जो काम किया जाता है उसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आती है। ये कॉन्सेप्ट क्यों यूज किया जा रहा है? ये कॉन्सेप्ट इसलिए यूज किया जा रहा है ताकि आप चीज़ों को क्लासीफाई करके उसको बाकायदा अरेंज करके, उसको मैनेजमेंट करके, उसके ऑब्जेक्ट्स में जाके फिर आप उसको फर्दर उसको एक्सप्लोर कर सको। ये टेक्निक की जाती है अप्लाई, क्योंकि इसके जो डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको एडिट करना, इसको मॉडिफाई करना, इसको मैनेज करना, इसको एग्जीक्यूट करना, ये सब चीज़ें जो है वो इजी हैं, इसीलिए इसको यूटिलाइज किया जाता है, इस टेक्निक को, इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अच्छा जी, अब क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का जो सिनेरियो है, जो कॉन्सेप्ट है, वो कैसे यूटिलाइज किया जाता है उसको देख लेते हैं। Everything in C++ is associated with classes and objects, along with its attributes and methods. For example, in real life, a car is an object. हम ऑलरेडी स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हुए हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट लेते हो तो उस ऑब्जेक्ट्स के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसकी कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स और कुछ फंक्शंस होते हैं। ये मैंने आपको करवाया था, शायद आपको याद होगा। अगर आप रूम में बैठे हैं इस वक्त, आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको अपने रूम में बहुत सारी चीजें नजर आएंगी जो कि ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आप उनको कंसीडर कर सकते हो एज एन एग्जांपल। सपोज आपके सामने अगर इस वक्त एक टेबल है, तो टेबल एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब उस टेबल की कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगी, टेबल को आपने एज एन ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया, तो उस टेबल की कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगी और कुछ उसके फंक्शंस होंगे।
अब हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं स्क्रीन पे, जो मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर की अभी कार वाली। कार क्या है? कार इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। द कार हैज एट्रीब्यूट्स, कार के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, सच एज वेट एंड कलर, ठीक है, एंड मेथड्स सच एज ड्राइव एंड ब्रेक। अब कार जो है ये एक ऑब्जेक्ट, उसने उसको कंसीडर किया है, ठीक है। कार की एट्रीब्यूट्स, कार की करेक्टरिस्टिक्स, कार के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? जो कार की करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब कार की करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं? उसका वेट, उसका कलर, और उसके मेथड्स यानी कि उसके फंक्शंस क्या होंगे कार के, कि आप उसको ड्राइव कर सकते हो, आप उसको ब्रेक लगा सकते हो, सिंपल। इसी तरह अगर आप ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल लेते हो, जिस तरह आप हो या मैं हूँ, कोई भी इंसान है, ह्यूमन बीइंग, अगर आप ह्यूमन बीइंग को एज एन ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हो, तो कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है उसकी करेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स क्या हो सकती हैं? किसी भी इंसान की एट्रीब्यूट्स, उसकी करेक्टरिस्टिक वेरी करेंगी, ठीक है। इस तरह से हर इंसान का जो स्किन कलर है, कॉम्प्लेक्शन है, वो क्या है? वो उसका एट्रीब्यूट है, उसकी करेक्टरिस्टिक है। किसी भी इंसान का हेयर कलर, उसका स्किन टोन, उसकी हाइट, उसकी एज, ठीक है ना। एज सबकी वेरी करेगी, हर इंसान की सेम एज तो नहीं होती ना, उसकी एज, उसका वेट। अब हर इंसान का वेट डिफरेंट होता है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? ये उस इंसान की, उस ह्यूमन बीइंग की करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी खसूसियात हैं, उसकी एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अब उस ह्यूमन बीइंग के फंक्शंस क्या होंगे? उस ह्यूमन बीइंग के फंक्शंस होंगे, वो डेली रूटीन में जितने भी काम करता है वो सारे उसके फंक्शंस आ जाएंगे, उसके मेथड्स आ जाएंगे।